क्या सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या गोविंद सिंह डोटासरा की अब छुट्टी होने वाली है या फिर अगला चुनाव सचिन पायलट के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा या उन्हें कोई और बड़ा पद मिलने वाला है? ये तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। सचिन पायलट की राजस्थान वापसी की चर्चाएं भी हैं और राजस्थान वापसी से बीजेपी से ज़्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस घबराई हुई नजर आती है। और ये सवाल भी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि सचिन पायलट को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। ये सब कैसे शुरू हुआ? राहुल गांधी पुष्कर के दौरे पर आते हैं। इस दौरान पीसीसी की तरफ से कुछ तस्वीरें पोस्ट की जाती है। उन चारों पोस्टों में सचिन पायलट की तस्वीर नजर नहीं आती, जिसके बाद लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर कांग्रेस का इतना बड़ा कार्यक्रम था तो फिर सचिन पायलट कहाँ गए? लेकिन इन सवालों के बाद ही 2 घंटे बाद राजस्थान पीसीसी के ट्विटर हैंडल से 4 तस्वीर और पोस्ट की जाती है, जिनमें से एक में सचिन पायलट नजर आते हैं। सचिन पायलट की अनदेखी क्यों की गई, ये एक अलग सवाल है, लेकिन अचानक से यहाँ से एक मुद्दा उठता है कि सचिन पायलट को कुछ बड़ा मिलने वाला है। बस ये बात फैली तो गहलोत भी इस मामले में कूद पड़े। गहलोत का बयान सचिन पायलट पर आया तो बीजेपी को भी मौका मिल गया। मानो बीजेपी तो इसी ताक में थी कि कब कांग्रेस की दरारों पर हथौड़ा मार दे। गहलोत ने कहा कि लाइन मेरे से बड़ी खींचो। मैं कोई पद के लिए नहीं हूँ, पद के लिए मैं ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं करना मुझे। 3 बार मुख्यमंत्री कम नहीं होता। देखो ये तो हमारे नेता लोग समझ नहीं पा रहे मेरी भावनाओं को। मैंने कहा लाइन मेरे से बड़ी खींचो, तो मेरी लाइन को मिटाओ मत, मेरे से बड़ी लाइन खींचो। कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं मालूम। अशोक गहलोत के इसी बयान के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई कि वो कौन सी लाइन मिटाने और कौन सी लाइन खींचने की बात कर रहे हैं। इसके बाद गहलोत ने मानेसर कांड याद दिलाकर फिर से इस हवा को गर्म कर दिया कि कौन वफादार है और कौन गद्दार, कौन सरकार बनाने की जरूरत में था और कौन सरकार गिराने की। खैर, गहलोत अपने बयान में गजेंद्र सिंह शेखावत का लेकर भी बयान देते हैं, जिसका जवाब शेखावत ने बखूबी दिया है। उन्होंने राजनीतिक रूप से कि लाइन लंबी करनी चाहिए ऐसा कहा है, लेकिन हर लंबी राजस्थान का इतिहास गवाह है, राजस्थान का राजनीतिक इतिहास गवाह है, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास गवाह है। हर उस कार्यकर्ता जिसने अपनी लाइन को थोड़ा भी लंबा करने की कोशिश की होगी, उस लाइन को पुरजोर ताकत के साथ में उन्होंने छोटा करने की हमेशा कोशिश की, उसको मिटाने की हमेशा कोशिश की है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, एएनआई के साथ बातचीत में भी कहा, दूसरे मीडिया के साथियों को भी कहा कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट साहब को कांग्रेस पार्टी कोई न कोई नई जिम्मेदारी देना ऐसा कंसिडर कर रही है, इसलिए ये छटपटाहट है। और ऐसी छटपटाहट हमेशा उनकी हर ऐसे मौके पर आती रहती है। वो इस जिन को बोतल से बाहर निकालते हैं। वीर दुर्गादास की परंपरा का वाहक हूँ मैं। वीर दुर्गादास की तरह सामान्य परिवार में पैदा होकर के जिस तरह से उन्होंने अपनी विचारधारा के प्रति निष्ठा और संकल्प के प्रति निष्ठा के साथ में काम किया, मैं उसी तरह से स्वामी भक्ति, विचारधारा के विचार के प्रति निष्ठा और उस संकल्प के लिए समर्पित होकर के काम करने वाला व्यक्ति हूँ। डर का कॉलम मेरे जो है कहीं भी मेरे न तो चरित्र में है, न व्यक्तित्व में और न कृतित्व में ही है। उल्टा मैं ये कहूँगा कि गहलोत साहब खुद बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि अब वो जिस तरह से पिछले 40 साल से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में धुरी पर थे, अब वो धुरी से स्लिप आउट हो रहे हैं, इसलिए उनको डर है। वो डर के मारे इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इतने वरिष्ठ हैं कि उनकी इस टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर में तो उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कभी सरकार की ताकत का उपयोग करना, कभी जो है पैसे की ताकत का उपयोग करना और कभी जो है वो मीडिया की ताकत का अक्सर उपयोग करना, ये जो उनकी कला है, ये कला सबको सीखनी भी चाहिए। और ये कला जो है, इसके चलते हुए उनको राजस्थान के मीडिया के सारे साथी जो है उनको जादूगर के खिताब से नवाजते हैं। वो कभी बोल नहीं पाते, कोई दूसरा एजेंडा नहीं, कोई सरकार के विरुद्ध कोई एजेंडा नहीं उनका। एक बार भी पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी जन आंदोलन की अगुवाई नहीं कर पाए और अपने अच्छे कमरे में बैठकर और अच्छे इस प्रकार के बयान से चर्चाओं में रहना उनकी आदत में शुमार है। इससे राजस्थान में अशोक गहलोत जी वो नेता है जो सांस लेते हैं
तब भी उसके पीछे कोई न कोई राजनीति रहती है। तो वो दिन और रात राजनीति में लिप्त रहने वाले, उनकी अपनी राजनीति है, अपना काम करने का तरीका है। कांग्रेस की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता है क्या? देखिए, प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होती। 3 बार मुख्यमंत्री रहे NSUI से, जिन्होंने अपना काम को प्रारंभ किया। इसलिए राजस्थान की राजनीति हो चाहे कांग्रेस की राजनीति हो, पूर्व मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो अप्रासंगिक कभी हो ही नहीं सकता। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बयान यूं ही नहीं दिया है। शेखावत ने साफ कहा कि बोतल से पुराना जिन गहलोत बाहर लेकर आते हैं। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने भी कुछ इस तरह की बात ही याद दिलाई। राजपूत नेताओं के इस बयान के बाद जाट नेता सतीश पूनिया और बाकी नेताओं ने क्या कहा बताते हैं, पर उससे पहले गहलोत का वो बयान सुनिए जिसने इस चर्चा को हवा दे दी कि सचिन पायलट को कोई बड़ा पद मिलने वाला है। कि नए मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, चला दिया, खुद ने चला दिया, उनके दोस्तों ने चला दिया। उसके बाद में उनके पास नहीं गए, उनके पास नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? तो शपथ लेने वाले थे, मान लो जाते उनके बाद में। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। अब वो उनको 15-20 साल हो गए राजनीति करते हुए, MP बने हुए। वो भी मतलब अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। हम सब कोई उनके दुश्मन नहीं है कोई, हम तो स्नेह रहते हैं बचपन से ही। हम तो बचपन से ही इनके परिवार में आते रहते थे। जब MP गए तो वैभव हो चाहे ये हो, 2-3 साल के बच्चे की जरूरत थी। हम तो बच्चे की जरूरत मानते आए भी उनको। अब उसके बाद में अगर वो राजनीति में पता नहीं कौन गाइड कर रहा है। एक जो मीडिया जो है वो सच्चाई पे उनका सपोर्ट करे, मुझे खुशी होगी। मुझे भी सपोर्ट किया। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए। तो भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ, हम होटल बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हमें 100 लोगों मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे, मानिशा। ये उनकी मांग थी, उसको तोड़ मोड़ कर हाईकमान के खिलाफ में रिवोल्ट हो गया। अरे हाईकमान के खिलाफ रिवोल्ट होता तो मैं मुख्यमंत्री रह पाता के बाद में। अगर रिवोल्ट हम करते तो हाईकमान मुझे क्यों रखती मुख्यमंत्री? ये तो आरोप लगाने वाला समझना चाहिए। वो भी फॉरगेट फॉरगिव करते। मैंने उसकी ये नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। मैंने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब जितनी गलती हमने करी आपस के अंदर सब भूल और माफ करो। अब वो बात भी समझ में नहीं आई उनको, मेरा क्या कसूर है? हम आदमी मिलते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, हमारे कोई आपस दिक्कत नहीं है। सच्चाई को स्वीकार उन्होंने करना सीखा नहीं, उसके कारण इश्यू अभी तक बना हुआ है। मैंने बीकानेर में कहा 6 महीने पहले, भूलो इसको, आप मानिश को भूलो। क्या मेरे माने से भूलने की बात कहने के बाद में क्या कोई स्टेटमेंट आया? ऐसा इशारा में आया क्या? भाई चलो इश्यू खत्म हो गया, क्योंकि उनके एडवाइजर ऐसे ही होंगे, उनके एडवाइजर ऐसे ही दिखते हैं। इस कारण से इश्यू बना हुआ रहता है। हम नहीं चाहते इश्यू बना रहे, जो हो गया हो गया। गलती इंसान से होती है, पर जब तक कोई गलती को स्वीकार नहीं करे तो भाई आप ध्यान तो इश्यू भी बना रहता है। मैं नहीं चाहता इश्यू बना रहे। हम चाहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी संकट में है, देश के अंदर देश कुछ संकट में है और देश को भी बचा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। अशोक गहलोत के इन बयानों पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता बाल मुकुंद आचार्य ने भी अपनी राय रखी और सतीश पूनिया ने भी। सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा ये भी सुनाते हैं, लेकिन बाल मुकुंद आचार्य ने साफ कहा कि इस राजनीतिक संकट की वजह से कांग्रेस की हार जरूर हुई। वो सही कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों आपस में लड़ते रहे और दोनों लड़ने में होटल में 5 स्टार में रहते रहे और 5 स्टार होटलों में रहकर उन्होंने राजस्थान की दुर्दशा कर दी और राजस्थान को कर्जे में छोड़ दिया। और उसी करके राजस्थान के देवतुल्य जनता ने तय किया कि भाई तुम 5 स्टार होटल में ही रहते रहो और हम लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन चाहिए और हम लोग आज वो काम सेवा का कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी नहीं, कांग्रेस में पूरी में फूट पड़ी है
कांग्रेस के कुछ युवराज के चहेते हैं, कुछ और किसी के चहेते हैं। तो कई ग्रुपों में कांग्रेस इस समय फंस चुकी है और कई ग्रुपों में फंसने की वजह से कांग्रेस का यह हाल हो चुका है कि आज कई जगह उनको कैंडिडेट भी नहीं मिल पाते हैं और आने वाले समय में डिलीट कांग्रेस हो जाएगी इस भारतवर्ष से, ये स्थिति नजर आएगी। बंगाल का आपके सामने उदाहरण है और अन्य जगह जहाँ चुनाव या उदाहरण है, एक जगह बड़ी मुश्किल से निकल पाए हैं। बाकी तो कांग्रेस अपनी ही आपसी लड़ाई में एक दूसरे के गुटबाजी में फंस के रह गए और कांग्रेस इस समय 0 पे आ गई। अशोक गहलोत जी ने एक लंबी पारी खेली है और बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले कालखंड से वो बड़े निराशा और हताशा के दौर में है। सरकार तो इनके कारण बचा ली, लेकिन वो राजनीतिक वजूद नहीं बचा पाए और जो एक नेता की साख होती है, तो पार्टी के भीतर भी उनको बड़ी सारी चुनौतियां हैं। मुझे लगता है कि ये जो बयान है ये उनके भीतर की निराशा को प्रकट करता है या फिर कांग्रेस के भीतर कोई विखंडन की बड़ी प्रक्रिया चल रही है। ये आपसी गुटबाजी का संकेत है, जिस तरह से वो पायलट के लिए लगातार इस तरह की बातें। स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर जो आने वाले दिनों में कुछ फैसले होते हैं उसकी कोई आहट होगी। मैं तो ऐसे कह सकता हूं कि धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी होगी। सिर्फ सतीश पुनिया या बालमुकुंद आचार्य ही नहीं, अर्जुन राम मेघवाल और मदन राठौड़ का भी बयान इस मामले में सामने आया। मदन राठौड़ ने कहा कि साथ में फोटो खिंचाते हैं पर मन से ये साथ नहीं है। सुर्खियों में रहने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, पता नहीं उनको क्या है। एक तो वो सचिन के खिलाफ में लगातार बयानबाजी करते हैं, कभी तो दोस्ती साबित करने की कोशिश करते हैं, साथ में रह के फ़ोटो खिंचवाते हैं और मीडिया में ये कहते हैं कि देख लो हम एक हैं, हम साथ में खड़े हैं, देखो फिर मत कहना कि हम अलग अलग हैं। तो साथ रहने का वो सबूत भी देते हैं फ़ोटो खिंचवा कर, मन से साथ नहीं है। कभी कहते हैं कि इसकी टांगे तो कांग्रेस में है, अब टांगे कांग्रेस में पूरा शरीर बताते नहीं कांग्रेस के अंदर। और अभी थोड़ा कोई भी इश्यू आएगा, कभी सचिन पायलट थोड़ा पनपने की कोशिश करेंगे तो तुरंत वो नई बात कर दी, पुरानी याद दिला दी, मानेसर याद दिला दिया और वही पुरानी कि ये भटक गया था, बहकाव में आ गया था, चला गया था, ऐसा है ना, बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वैसे तो यूँ समझो तो उनके अंदरूनी मामला है, ये आपस में नूरा कुश्ती है, उनकी कुश्ती लड़ते रहते हैं। ये सचिन जी को तय करना है कि किस दिशा में उनको रहना है, ये सचिन जी खुद निर्णय करें कि मुझे कहाँ जाना है। देखिए वैसे तो कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर अशोक गहलोत जी ये इस तरह के आरोप लगा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो पॉलिटिक्स है वो परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। जो परफॉर्म करेंगे वही आगे बढ़ेगी। कोई न कोई क्या उनकी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है, लेकिन लगातार इस तरह से बोलना और लगातार आरोप लगाना, आप अपनी पार्टी में बात करो, सार्वजनिक बयान देकर के क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब वो नेगेटिव पॉलिटिक्स की ओर बढ़ गई। बीजेपी नेताओं के इन बयानों के बाद अब सवाल ये कि क्या अब गहलोत पायलट की लड़ाई गहलोत बनाम खड़गे भी हो चुकी है। हालांकि गहलोत एक तरफ ये कहते हैं कि उन्हें पद से लालसा नहीं है और दूसरी तरफ लाइन खींचने की बात करते हैं। अब उनके बयानों की चर्चा सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली तक होने लगी है। ये सोनिया गांधी जी तो मुझे प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी, बट देयर वाज सम कॉन्स्पिरेसी जिसकी वजह से दिस हैपेंड। देखिए, अशोक गहलोत जी का ये बयान, इसके कई मायने हैं, क्योंकि जिन ऑब्जर्वर्स को उन्होंने साजिश करता बताया है और उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर्स सडनली आ गए, उनमें से एक थे माननीय खड़गे जी, और उनके बाद तो अध्यक्ष खड़गे जी बने जब उनका नाम आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसका मतलब सीधे सीधे अब अशोक गहलोत जी खड़गे जी पर इशारों में ही हमला कर रहे हैं। और एक बात साफ है कि कांग्रेस मतलब टुकड़े टुकड़े कांग्रेस। कर्नाटका में भी डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरामैया, पहले राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट, अब गहलोत जी बनाम खड़गे जी हो चुका है। दिल्ली में प्रियंका कांग्रेस वर्सेस राहुल कांग्रेस। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी जो है वो टूटती फूटती नजर आ रही है और ये हमला सीधा सीधा खड़गे जी पर हमला। अब कांग्रेस ही बताए कि इसमें कितनी सच्चाई है। खैर, गहलोत पर अक्सर ये भी आरोप लगते हैं कि वो युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। तो आपको क्या लगता है,
कि क्या अगला चुनाव कांग्रेस पायलट के चेहरे पर लड़ेगी या फिर गहलोत अपनी जादूगरी से फिर सब कुछ बदल देंगे। खैर अभी देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या सचिन पायलट को वाकई कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है या फिर ये सब हवाई बातें हैं, किसी के द्वारा फैलाई गई बातें हैं ताकि राजस्थान के कई मुद्दों को दबा दिया जाए।